नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद रावत स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी घटना हुई है कि यूक्रेन ने 2000 किलोमीटर अंदर जाके रशिया के एक बहुत बड़े एयरबेस को हिट किया और जहां उनके 40 बड़े बड़े लड़ाकू जहाज बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा एक वॉर या तृतीय विश्व युद्ध की एक कल्पना हो सकती है, क्योंकि रशिया के जो नेता लोग हैं उन्होंने कहा है कि अब हमें न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं धन्य करता हूं रशिया की पावन भूमि को कि 3 साल से वहां युद्ध हो रहा है, पर वहां हमारे देश की तरह कुछ नागरिक नहीं है जो कि अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि कितने रफाल गिरे, या मीडिया या फिर नेता कितने रफाल गिरे। हमारे देश के 140 करोड़ लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा एक अच्छा एग्जाम्पल है कि जब देश युद्ध में है हमें देश का साथ देना चाहिए, सैनिकों का और सरकार का साथ देना चाहिए। युद्ध के अंदर नुकसान जायज़ है, दोनों तरफ होता है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान हमारा नुकसान नहीं कर सकता, उसने भी किए होगा, हमने भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। परंतु ये मुद्दा अब कहाँ आ रहा है कि कितना रफाल गिरा, क्या कर लोगे, क्या सिद्ध कर लोगे। मान लो कि आपको पता चल जाता है कि इतने रफाल या इतने जहाज गिर गए, इससे आप क्या करोगे। जितनी भी ये राजनीतिक पार्टियां प्रश्न पूछ रही हैं, जितने भी ये लोग और जितना भी ये सोशल मीडिया के अपने आप को बहुत बड़े धुरंधर समझ रहे हैं, मान लो कि आपको पता चल गया कि इतने जहाज गिरे हैं, क्या करोगे। आप खरीद के दोगे, क्या करोगे। आप एक दुश्मन देश को एडवांटेज दोगे। आपको पता है कि हमारे देश में 42 स्क्वाड्रन होनी चाहिए थी वायुयानों की, जो भी हमारे एयरफोर्स की है ना, अभी घटकर ये 34 के आसपास है। एक स्क्वाड्रन में 18 से 24 जहाज होते हैं। तो मान लो हमारे कुछ जहाज गिर गए हैं, इसकी सूचना हम दुश्मन देशों को क्यों दें अभी के लिए। मान लो कि कोई पलटवार हो जाएगा तो तुम जिम्मेदार होगे। यार, तुम्हारे अंदर इतनी भी शर्म नहीं है, तुम इतने बड़े मूर्ख हो। आपको कुछ सीखना है ना तो आप इजराइल के नागरिकों से सीखें। आपको कुछ सीखना है तो आप रशिया के नागरिकों से सीखें। आपको कुछ सीखना है आप यूक्रेन के नागरिकों से सीखिए, और आपको कुछ सीखना है तो जापान के नागरिकों से सीखिए। ये वो नागरिक हैं जो अपने देश के साथ खड़े हैं। हमारे देश में भी ऐसा नहीं है कि ऐसा ना भी हो तो पूरा भारतवर्ष एक साथ है, परंतु ये कथाकथित जो ये मीडिया, सोशल मीडिया और ये नेता हैं, ये जनता को भड़काते हैं। यार, क्या मतलब, मान लो कुछ भी नुकसान हुआ है, मतलब हुआ है, युद्ध है तो नुकसान होगा भी। पहले आप लोगों ने सरकार के ऊपर इतना दबाव बनाया कि कब आप बदला लोगे, कब बदला लोगे। मीडिया भी उतनी ही गुनहगार है कि कब बदला लोगे। राजनीतिक पार्टी भी उतने गुनहगार है, कब बदला लोगे हैं। और जब बदला लिया गया तो फिर एक वर्ग चला रहा था नो वॉर नो वॉर। फिर जब संघर्ष विराम हुआ तब पूछ लिया कि कहाँ है पीओके, कहाँ है वो, कहाँ है पाकिस्तान के टुकड़े। और फिर अब जब सेनाध्यक्ष जी ने कहीं मीडिया को संबोधित करते हुए कुछ प्रश्नों के जवाब दिए इंटरनेशनल मीडिया को, तब ये अचानक बुद्धिजीवी एकदम से बाहर निकल गए। यार, क्या फ़र्क पड़ता है कि रफाल गिरे या नहीं गिरे। हमारे देश की सैनिक एयरफोर्स का पायलट सुरक्षित होना चाहिए, ठीक है। हमारे देश की जनता सुरक्षित है। आपने देखे नहीं, हज़ारों ड्रोन एक साथ आ रहे थे। रफाल हम और खरीद लेंगे। यार, हमारे देश की जीडीपी तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, तीसरे पे भी आ जाएगी। हमारे देश में जब एक बाबू, एक कलर का, एक फले, एक ना जाने एक जज के घर में जब 500 करोड़ रुपया निकल सकता है, तो सोचो यार हम कितने रफाल खरीद सकते हैं, कितने रफाल खरीद सकते हैं। जब हमारे देश के क्लर्क के घर में इतना रुपया निकल जाता है तो भारत सरकार के पास बहुत रुपया है यार, बहुत रुपया है। बहुत रफाल खरीद लेंगे, बहुत हम फाइटर खरीद लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। पर इस समय जब हमारे पास स्क्वाड्रन कम है, हमारे पास जहाज कम है, हमारे पास जो कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कम है, हमारे पास मजबूत है। कम भी है तो क्या हुआ, मजबूत है। हमारे पास 44 स्क्वाड्रन होनी चाहिए, पर फिर भी कोई बात नहीं, जितनी भी हमारे पास, हम सक्षम है पाकिस्तान का जवाब देने के लिए। परंतु पाकिस्तान की आड़ में गेम कोई और खेल रहा है, पाकिस्तान की आड़ में गेम चाइना खेल रहा है। चाइना, अमेरिका, जितने भी बड़े देश हैं, ये चाहते हैं कि रूस की तरह, इजराइल की तरह भारत भी युद्ध में घूमता रहे और भारत की अर्थव्यवस्था जो इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है ये डाउन चली जाए। तो सबसे पहले जो नैरेटिव, क्योंकि देखो हर देश में ना विदेशी कुछ माउथ टीथ होते हैं। माउथ टीथ का मतलब मुख। तो ऐसी बात नहीं है कि हमारे देश में भी नहीं होंगे, हमारे देश में भी होंगे। हमारे देश में भी विदेशी जितने भी ये बड़े बड़े देश हैं, इनके माउथ टीथ बैठे हैं, चाहे वो पत्रकार के रूप में, चाहे वो नेताओं के तौर पे, चाहे वो मीडिया हाउस के तौर पे, वो ऐसे ऐसे सवाल करते हैं। और ये ज़बरदस्ती देश को ना युद्ध में ढकेलना, की मतलब प्रेशर क्रिएट करके, ये करके, और ये बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश है कि भारत को युद्ध में धकेलो, भारत की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करो। क्योंकि देखो, गोला बारूद जो भी कुछ आएगा वो किससे आएगा, वो पैसों से ही आएगा। आज जो किसान पेंशन आ रही है, आज जो
ये मोदी जी का स्वास्थ्य बीमा है, जो आज इतने तरीके की योजनाएं चल रही हैं, ये किस कारण से हैं? क्योंकि हमारे देश के पास पैसा है। देश अगर युद्ध में चले जाएगा तो सारा पैसा वेपन इंडस्ट्री में जाएगा, हम लोगों के ऊपर वो पैसा खर्च नहीं होगा। तो युद्ध कभी भी बेनिफिशियल नहीं है, इसलिए शायद ये वॉर नहीं की गई या रोका गया। सेना को जो अचीव करना था सेना ने वो अचीव किया, डेट्स इट। सेना ने बोल दिया हमने 11 वहाँ पे जो ठिकाने थे हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, लेट इट बी फिनिश्ड। हमारा नुकसान हुआ होगा तो हुआ होगा यार, क्या दिक्कत है। और आज हम अगर मान लो हम बता भी देते हैं कि हमारे इतना नुकसान हुआ था, आपको पता चल जाएगा, क्या करोगे आप? डोनेशन दोगे डोनेशन भारत सरकार को कि लो जी मेरे घर की सारी संपत्ति, ये जितने भी सोशल मीडिया पर कितने रफाल गिर गए, आप अपनी संपत्ति दोगे भारत सरकार को दान कि आपके इतने रफाल डाउन हो गए, ठीक है जी हम अपनी पूरी संपत्ति देश के नाम करते हैं, इसको बेच के एक नया रफाल खरीद लो, क्या आप दोगे? क्या करोगे फिर आप जान के? आप ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके दुश्मन देशों को मजबूत कर रहे हो और सिर्फ अपने सोशल मीडिया के 5-6 ये चुच्चू बुच्चू को लाइक और कमेंट करने के लिए बस मिल जाएं, ये इसी के लिए कर रहे हो और कुछ नहीं है तुम्हारा एजेंडा। कोई रफाल गिर गया, कुछ हो गया यार, क्या फ़र्क पड़ता है? पाकिस्तान की जनता को देखा आपने, पाकिस्तान की जनता को, पाकिस्तान की मीडिया को पूछते हुए कि कितना नुकसान हुआ है, जबकि सैटेलाइट की इमेज, कितनी इमेज से साफ है कि उनके एयरबेस डिस्ट्रॉय हुए हैं, उनके जहाज डिस्ट्रॉय हुए हैं। उन्होंने भी कभी नहीं पूछा, वहाँ के हमने मीडिया की भी खबर नहीं सुनी कि क्या नुकसान हुआ है। तो हमारे देश में आखिर ये कौन सा ऐसा वर्ग है जो इस तरीके से पीछे पड़ा हुआ है कि क्या नुकसान हुआ है? हुआ होगा यार, हो भी गया होगा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मेरा देश सुरक्षित है, हमारे बॉर्डर से सटे हुए इलाके सुरक्षित है, वहाँ के नागरिक सुरक्षित है। घर जरूर हमारे देश के नागरिकों के टूटे हैं, वो सरकार दोबारा से बनाएगी, ठीक है। हमारे देश के नागरिक सुरक्षित है, सबसे अहम चीज़ ये है। हमें इस चीज़ में नहीं पड़ना चाहिए कि कितना वेपन हमारा डिस्ट्रॉय हुआ है। युद्ध में ये सब चीज़ जायज़ है। हमने कम से कम कितना 1 2 3 4 5 हमने युद्ध जीते हैं, तो क्या हमारा कोई भी नुकसान नहीं हुआ उसमें? 5 वॉर हमने करी है ना, तो क्या हमारा कोई भी नुकसान नहीं हुआ? तो जितनी भी राजनीतिक पार्टी पूछ रही हैं, इनके कार्यकाल में भी युद्ध हुए थे, इनके कार्यकाल में भी नुकसान हुआ था, तो क्या उन्होंने अभी जो उनका नुकसान हुआ है तुरंत बता दिया? कुछ तो समय उन्होंने लिया होगा, वही समय हमें अपनी सरकार को भी देना चाहिए, सेना को भी देना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि ये विषय है कि कितने रफाल गिरे, विषय यह है कि हमने अपने नागरिकों की सुरक्षा की, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था। और मुझे लगता है कि हमारी सेना ने हमारे जो देश की जनता है उनकी बहुत ही बहादुरी से और सफलतापूर्वक सबकी जान बचाई और सुरक्षा प्रदान करी। इसी से मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।